اللهم أنت الذي قدرت لي الغربة وكتبت علي الابتعاد. तो गाइस, दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप जॉब कर रहे हो और इंडिया वीडियो कॉल करते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप एक परदेसी हो और अपने फैमिली से वीडियो कॉल पे बात करते हो, क्योंकि एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल के बाद अपने कंट्री आते हो, तो आप डेली अपने फैमिली से बात करते ही करते, क्योंकि फ़ोन ही एक सहारा है जो अपने फैमिली से लोग जुड़ के रहना चाहते हैं। तो इस जो अपडेट आई है, जो खबर है, हर किसी को जानना बेहद ज़रूरी है। 4 इंपॉर्टेंट अपडेट है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, एक एयरपोर्ट से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, यह खबर आपको सुनाता चलूँ। और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट सहित देश के प्रमुख 6 एयरपोर्ट पर पैसेंजर को सफ़र के बाद सामान मिलने के सामान में काफ़ी सुधार हुई है। जो समय लगता था, बहुत सारे ऐसे थे जो एक एक घंटा समय लग जाता था और आपका जो लगेज बैग हो नहीं मिल पाता था, यानी बेल्ट पे आता नहीं था। तो इसे बदलाव करते हुए पिछले 4 महीने को मिला कि लेटेस्ट बदलाव में देखा गया कि अब 90% से ऐसे अधिक यात्री का विमान उतरने के 30 मिनट के भीतर उनका सामान मिल जाता है। नगर निगम मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी देने के साथ ही दूसरे एयरपोर्ट पर ऑपरेशन करने वाले सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को यात्रियों को उनका सामान लौटने में लगने वाले समय में सुधार करने की सलाह दी है। खबर के मुताबिक नगर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCCS ने 6 प्रमुख एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर में प्रमुख एयरलाइंस के सामान लौटने में प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जनवरी में एक अभ्यास शुरू किया था। विमान के उतरने के बाद सामान देर से पहुंचने की समस्या के सामने आने के बाद नगर विमानन मंत्रालय ने तत्काल इसमें प्रैक्टिस शुरू किया और जो सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बताया कि इस तरह का चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि तो ये जो 6 एयरपोर्ट का नाम बताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, आप भी अगर ये एयरपोर्ट पर सफ़र करके आते हो तो अब भी आप पहले के जैसा ज़्यादा टाइम लगेज बैग में नहीं होगा। इमीडिएटली आपको सामान, मतलब 30 मिनट के अंदर ही आपका जो सामान है, लगेज बैग है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये अच्छा प्रैक्टिस है और ये जो भी बेसिकली टूरिस्ट लोग भी जो यहाँ पे आते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है। जो बहुत सारे भारतीय अदर कंट्री में जॉब करते हैं वो यहाँ पे आते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा अनुभव है, क्योंकि उनको ये होता है कि हमारा लगेज बैग जल्दी से जल्दी मिल जाए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में जो बताया जा रहा है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रग्स तस्करी मामले का जो भांडाफोड़ किया है। विभाग ने बैंकॉक से आए एक यात्री को गिरफ्तार किया है। उसके पास से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1,45,00,000 रुपए की मूल्य की ड्रग्स बरामद की गई है। आरोपी की पहचान केरल निवासी सविथ मुमहाजी के रूप में की गई है। दूसरे देश से किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों पर रोकथाम को लेकर एयरपोर्ट पर काफ़ी सख्ती बरती जाती है। खास कर टेरर और तस्कर के घटनों पर अंकुश के लिए काफ़ी सख्त कदम उठाए गए हैं। इसे देखते हुए एयरपोर्ट पर कई लेयर की जो सुरक्षाकर्मी होते हैं। जानकारी के अनुसार कस्टम विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि बैंकॉक से आने वाला एक यात्री जो प्रतिबंधित मादक पदार्थ लेकर भारत पहुंच सकता है। इस सूचना के आधार पर मुंबई एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई और संदिग्ध यात्री को हिरासत में ले लिया गया। जांच के दौरान जब आरोपी ट्रॉली बैग की तलाशी ली गई तो उसके कपड़े के अलावा खाने के 6 डिब्बे मिले। अधिकारियों को डिब्बे की बनावट और वज़न पर संदेह हुआ। इसके बाद सभी डिब्बों को खोला गया। चौंकाने वाली बात यह रही कि हर डिब्बे में जो गांजा से भरा हुआ था, एक एक पैकेट छुपाया गया था। यात्री के पास कुल 1452 ग्राम गांजा जब्त किए गए हैं, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,45,00,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी सविथ मुमहाजी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी पहचान अभी, और इनमें कौन कौन से शामिल थे उनको भी पहचान किया जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है कि आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुने,
क्योंकि पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी भी हुई। आए दिनों आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, लेकिन ये जो अपडेट है, ये खबर है, ध्यान से सुनना। आप भी अगर अदर कंट्री में जाकर जॉब कर रहे हो और आप अपने फैमिली को फ़ोन पे, व्हाट्सएप कॉल पे या वीडियो किसी भी एप्लीकेशन से वीडियो कॉल करते हो तो ध्यान से सुने, क्योंकि इस तरह का चीज़ अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। क्योंकि हमें जब हम परदेश में रहते हैं तो फ़ोन ही एक सहारा होता है अपने फैमिली से मिलने का, अपने दोस्तों से बात करने का, वो भी वीडियो कॉल करने पर हमें अच्छा फील होता है और अपने फैमिली से लगता है कि जस्ट हम एक पास ही है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है, इस खबर में बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे जो स्कैमर लोग हैं वो लोगों को स्कैम कर रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। पहला है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पे जो बेसिकली खाड़ी देश के, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, यहाँ पे भारतीयों की तादाद अदर यूरोप कंट्री से ज़्यादा है। 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय, अकेले 40 लाख भारतीय तो यूएई के अंदर है, यानी यूनाइटेड अरब इमारात के अंदर है। 26 से 27 लाख भारतीय हैं, वो सऊदी अरबिया के अंदर है। उसके बाद ओमान के अंदर है, कतर के अंदर, बहरीन के अंदर है। तो बेसिकली ये जो मुस्लिम देश है, यानी खाड़ी देश, अरब कंट्री है, वहाँ पे जो भारतीय अगर इस तरह का चीज़ करते तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी सख्त हिदायत दिया है और वहाँ जो भी भारतीय एम्बेसी हैं उन्होंने भी सारे अपने कामगारों को हिदायत दिया है कि आप इस तरह का चीज़ ना करें, क्योंकि ये जो रूल है, ये जो नियम है, सारे देशों, जितने भी खाड़ी देश है, सारे देशों पे लगभग सेम है। अब एग्जांपल के तौर पे दुबई की ही बात कर लूँ, अगर आप वहाँ से वीडियो कॉल करते हो अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आप इस न्यूज़ को, इस खबर को ध्यान से सुने। इस अपडेट में बताया जा रहा है, बाकी ये जो रूल है सारे खाड़ी देशों पे लागू होता है। जितने भी देश में बताया सारे लोगों खाड़ी देश पे लागू होता है और ज़्यादातर जो श्रमिक है कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने के लिए इंडिया से ये खाड़ी देश में ही जाते हैं और वहाँ जाने के बाद अपने फैमिली से, अपने बीवी बच्चों से, अपने जो भी दोस्त यार से वीडियो कॉल करते ही करते हैं और बात होती है। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि अगर वहाँ पे रहते हुए, खाड़ी के किसी देश में रहते हुए आपने VPN इस्तेमाल करते हुए, जो VPN आप लोग पता है कि लोकेशन आपका चेंज हो जाता है, और आपने VPN इस्तेमाल करते हुए अगर कोई वीडियो कॉल करते पकड़ा जाता है, या फिर आपने वहाँ पे कोई भी ऐसे बहुत सारे अब जो है वेबसाइट होता है ओपन नहीं होता है, इस वजह से बेसिकली एग्जांपल के तौर पे पॉर्न की बात कर लूँ, वहाँ पे अरब देश में, मुस्लिम देश में बिल्कुल बैन है। अगर आपने VPN इस्तेमाल करके इसको अगर खोलने की कोशिश किया और पकड़े जाओगे तो 1 मिलियन दिरहम, आप समझ सकते हो, तो इंडिया का करोड़ों रुपया आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको लाइफ टाइम जेल में भी रहना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इस तरह का हरकत ना करें। आप जो वहाँ पे लीगल है, आप बिल्कुल VPN इस्तेमाल करके, बहुत सारे देश में व्हाट्सएप कॉल फ्री भी है, बहुत सारे देश में व्हाट्सएप से कॉल नहीं होता, इमो चलता है, मैसेंजर चलता है, लेकिन अगर आप VPN इस्तेमाल करके ये सब चीज़ करोगे, कॉल वगैरह भी, या फिर आप जो गलत कोई भी वेबसाइट है वो ओपन करने की कोशिश करोगे तो बुरी तरह फंसोगे। इसलिए इस चीज़ का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आपको पता है कि जब से ये ट्रम्प सरकार आई है तब से गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हो रही है। यूएस के अंदर जैसा बताया है लगभग 65,000 लोगों को अरेस्ट किया गया है जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं। दुबई की बात करूं तो 32 से 33,000 लोग को वहां भी अरेस्ट किया गया है। सऊदी अरबिया के अंदर पिछले 1 महीने में लगभग 23,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है और इनमें जितने भी हैं ना, सबसे ज़्यादा भारतीयों के नाम आ रहा है। हमें भारतीय होने पर फ़ख्र है, लेकिन इस तरह का अपडेट जब आता है, इस तरह का जो खबर आता है, हमें भी दुख होता है, क्योंकि इलीगल रहने वाले की तादाद भी हर देश में भारतीयों की ज़्यादा है। इसलिए बहुत सारे भारतीयों को गिरफ्तार करके वापस या तो डिपोर्ट किया जा रहा है या तो फिर सीधा उनको जेल में लेकर वहाँ रखा जा रहा है। उसके बाद 2-3 महीने में जेल में रखने के बाद वापस भेजा जा रहा है। तो प्लीज़ आप भी अगर खाड़ी के किसी भी देश में रह रहे हो या फिर यूरोप के किसी भी देश में रह रहे हो, आप कनाडा में हो, यूके में हो, यूएस के अंदर हो, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। पहले इस तरह का चीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब जगह जगह पे चेकिंग हो रही है। आप कहीं पर भी होटल में जा रहे हो या कहीं मॉल में घूमने जा रहे हो या फिर आप मेट्रो से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, जगह जगह पे आपसे जो भी है वहाँ का डॉक्यूमेंट है, आईडी है, वो मांगा जा रहा है, वीज़ा कॉपी मांगा जा रहा है। बेसिकली टूरिस्ट लोग भी इंडिया से बहुत जगह पे घूमने जाते हैं, तो वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह एनी टाइम अपने पास रखें, क्योंकि वहाँ की जो भी गवर्नमेंट है, जो लोकल पुलिस है, आपसे डॉक्यूमेंट पूछ सकती
सकती है। अगर आप उस टाइम डॉक्यूमेंट नहीं दिखाओगे तो फिर सीधा आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए इस अपडेट में बताया जा रहा है जो एम्बेसी की तरफ से कि जो भी टूरिस्ट यहाँ से जाते हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो अपने पास ही अपना डॉक्यूमेंट रखे, या फिर जो वहाँ पे श्रमिक है, काम करने वाले कामगार हैं, वो अपना जो डॉक्यूमेंट है, वहाँ की जो आईडी, जैसे इमरत आईडी है, इकामा है सऊदी के अंदर, इस तरह का चीज़ है, अपने पास रखे, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी लीगल तरीके से रह रहे हैं, अभी भी उनके पास, किसी के पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, तो आप अपने एम्बेसी में जाकर ज़रूर संपर्क करें। एम्बेसी में जाओगे तो वहाँ कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा, लेकिन आप ऐसे अगर पकड़े जाओगे तो फिर बुरी तरह फंसोगे, आपके साथ साथ अपना देश का भी नाम खराब होता है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।